दोस्तों अगर आप लोगों ने GDS का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। किन किन के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, किन को करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स जानकारी देंगे कि आपको करेक्शन करना है या नहीं करना है। इन सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि किन को करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग हमारे फॉर्म का फाइनल प्रिंट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक तो है फ़ोटो, ठीक है, दूसरा है आपका सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं सिग्नेचर, और तीसरा है 10th की डिटेल। ये तीन चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है सही होना। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर यहाँ पर 7 देखें और 8 देखें। एप्लीकेंट शुड एंटर ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर नेम ETC स्ट्रिक्टली एज पर द SSC क्लास 10th मार्कशीट। इन चीज़ों में अगर कोई गलती है तो आपको फ़ौरन ही सही करना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट से डिटेल मैच नहीं होगी, आपका नेम, मदर फादर नेम, आपके मार्क्स वगैरह अगर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ध्यान सुन लें, आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम पड़ने वाली है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नंबर गलत पड़ गए हों, रोल नंबर गलत डल गया है, मतलब मेमो नंबर गलत डल गया है, या आपका नेम गलत है, फादर मदर नेम गलत है, या बोर्ड गलत है, ईयर गलत है, पासिंग ईयर, इन सब चीज़ में करेक्शन जरूर करिएगा। दूसरा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एप्लीकेंट्स विद विलर्ड या इलिजिबल फोटोग्राफ्स या सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। जी हाँ, क्लियर, यहाँ पर देख लें, आपका फोटो अगर ब्लर है या सिग्नेचर ब्लर है तो आपका ये सिग्नेचर या फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा। देखिए, आप लोग हमारे फोटो को देख पा रहे होंगे, ये हमारा फोटो बिल्कुल सही है। अगर आपका फोटो इस तरह का है तो आपका फोटो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बैकग्राउंड वाइट है या फिर एक प्लेन बैकग्राउंड मांगा गया था। अगर बैकग्राउंड में कोई मल्टी कलर आ रहे हैं, बहुत तेज़ रोशनी वाला कलर है, तब भी फोटो आपका रिजेक्ट हो सकता है। एक वाइट या प्लेन बैकग्राउंड मांगा गया था और फोटो बिल्कुल बीच फ्रेम में होना चाहिए और इधर उधर नहीं होना चाहिए, बहुत क्लोज या बहुत दूर नहीं हो, इतना फोटो आपको अपलोड करना था। ठीक, तो फोटो अगर इस तरह का है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूसरा सिग्नेचर को भी बहुत ध्यान से देखना है, ब्लरी इमेज ना हो और सिग्नेचर कट नहीं रहा हो, जो फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत दूर नहीं लग रहा हो, बहुत पास नहीं लग रहा हो सिग्नेचर, ब्लरी सिग्नेचर नहीं हो। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरा 10th की डिटेल, जिसमें कि आपके मेमो नंबर हो गया, बोर्ड नेम, पासिंग ईयर और सर्कल, और आपके मार्क्स, जो आपने मार्क्स फिल करें। अगर इसमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स में भी गलती पाई गई तो आपको फ़ौरन ही करेक्शन करना है, क्योंकि फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके फॉर्म को चेक करेंगे बहुत ही सही तरीके से। अगर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स में गलती पाई जाती है तो फ़ौरन आपके फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। और ठीक है, करेक्शन करने के लिए आप लोगों को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे एक लिंक, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करें, सीधे करेक्शन वाले पोर्टल पर पहुंच जाइए। यह है ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट की। अब आप लोगों को अपना यूज़र ID यहाँ पर डालना है और पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिएगा। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर एक बार ओनली क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर शो होगा करेक्शन विंडो ओपन, थोड़ा और नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर शो होगा एडिट एप्लीकेशन, एडिट एंड अपडेट योर एप्लीकेशंस। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे आपको शो होगा सिलेक्ट नोटिफिकेशन, यहाँ से आप लोग GDS वाला ये नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर शो होगा कन्फर्म एडिट, डू यू वांट टू प्रोसीड, आप प्रोसीड करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, यस पर आप लोग क्लिक करते हैं, यस प्रोसीड पर। ठीक, इसके बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहला स्टेप रहेगा पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आप लोग अपने नेम में करेक्शन कर सकते हैं, फादर नेम में करेक्शन कर सकते हैं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा कैटेगरी और इसके अलावा जेंडर, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कहाँ से करना है आपको शो होगा क्लिक हेयर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको जिस भी ऑप्शन में करेक्शन करना हो उस ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी करेक्शन आपको करना है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, इन पर करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID में करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन करना हो करेक्शन करें, इसके बाद में सेव चेंजेस पर क्लिक करके इसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे अदर डिटेल्स है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है। इसमें करेक्शन करना हो तो इसके लिए आप लोग थोड़ा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद में आपको शो होगा एडिट का ये ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। स्टेप में ये डेटा रीसेट होगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर करेक्शन करना हो तभी इसको आप लोग ओपन करेंगे, वरना करेक्शन करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई करेक्शन करना है आपको तो आप लोग अपना एडिट पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद में सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। जहाँ भी करेक्शन करना हो आप लोग अपना करेक्शन करिए। करेक्शन करने के बाद में फिर उसको आप लोग नेक्स्ट कर देंगे। ठीक,
करेक्शन करने के बाद में अपने आप यहाँ पर सेव होगा। इसके बाद में आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाना है। इसके बाद में आपको शो होगा डेटा इन द नेक्स्ट स्टेज विल बी रीसेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप खुलेगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेप आपको कंप्लीट होगा। अगर बैक जाना हो तो बैक का ऑप्शन अभी भी शो हो जाएगा, प्रीवियस पे जाकर बैक जा सकते हैं, पीछे वाले ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप कौन सा है, एजुकेशनल डिटेल्स का। अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू नो योर सर्कल, अपना सर्कल अगर आपका गलत फिल हो गया है फ़ौरन चेंज करिएगा। अब इस डिटेल में करेक्शन कैसे करेंगे, तो इस यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स गलत फिल हो गए हैं, मार्क्स गलत फिल हो गए हों, या फिर मेमो नंबर गलत हो गया हो, या पासिंग ईयर गलत हो गया हो, या फिर सर्कल गलत हो गया हो, बोर्ड गलत हो गया हो, इन सब में करेक्शन करने के लिए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद शो होगा एडिट का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शो होगा यू आर ट्राइंग टू एडिट योर डाटा, कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे आपके सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब मान लीजिए आपके मैथ के मार्क्स गलत हो गए हैं, यहाँ पर अपने मार्क्स को आप लोग फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको सही चेंजेस करना हो आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ठीक, ये चेंजेस करें। इसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर से आपको शो होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके 2 स्टेप कंप्लीट हुए। अब है तीसरा स्टेप। देखिए आपको बता दिया है अगर आपके 10th की डिटेल में गलती है तो आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फोटो में गलती है तो करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और सिग्नेचर में। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपका नेम गलत हो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनमें कोई भी मिस्टेक है फ़ौरन करेक्शन करिए। पैसे का लालच मत करिए, पैसे शायद 100 रुपये फीस जा रही है, फ़ौरन करेक्शन करिएगा, क्योंकि अगर आपने करेक्शन नहीं किया, कोई डिटेल मिसमैच हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, फोटो में गलती है, फोटो चेंज कीजिए, सिग्नेचर में मिस्टेक है, इसको चेंज कीजिएगा। ठीक है, अब है पोस्ट प्रेफरेंस, इसको चेंज करना हो तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब अगर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी हो तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा शो होगा सिलेक्ट सर्कल। यहाँ पर जाएंगे, आप कौन से सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपना सर्कल सिलेक्ट करिएगा। नीचे सिलेक्ट डिवीजन, किस डिवीजन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अपना यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करिएगा। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा विलेज के नेम, आपको यहाँ पर शो होगा सिलेक्ट का ऑप्शन। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। इस विलेज को आपको कौन सी प्रेफरेंस पर रखना है, आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो दोबारा आप लोग प्रेफरेंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करनी हो तभी चेंज करें, वरना चेंज नहीं करनी है तो फिर आपको इस पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेंज नहीं करना हो प्रीवियस पर जाना। ठीक है, इसके बाद में दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करना, और दोबारा से आप लोग इस वाले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। अब इसमें करेक्शन नहीं करना है तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बिना सर्कल सिलेक्ट किए सेव नहीं हो रहा, तो क्या करना है, दोबारा से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अपना फाइनल प्रिंट चेक कीजिए, उसमें कौन कौन से आपने सेलेक्ट किए थे, वही अगर लगाने हो तो फिर आप लोग वही लगा सकते हैं। मतलब वही प्रेफरेंस डालनी हो तो वही प्रेफरेंस डाल सकते हैं, अगर चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, यानी करना ही होगा आपको ये। ठीक है, प्रेफरेंस आपको डालनी ही होंगी। दोबारा प्रेफरेंस डाली जितनी आपको प्रेफरेंस डालनी हो। इसके बाद में नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आप लोगों को शो होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। जो प्रेफरेंस आप लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में सेव कर देना। इसके बाद में आपका ये स्टेप सेव हो जाएगा। ठीक है, 6 स्टेप आपको कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये वाले 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है आपके, अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपके फ़ोटो में या सिग्नेचर में प्रॉब्लम है, ब्लरी इमेज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको चेंज करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा फोटो है, बिल्कुल सही फोटो है ये। अगर इस तरह का फोटो है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, ब्लरी इमेज नहीं हो, ठीक है, और शेडो वगैरह नहीं हो चेहरे पर, बिल्कुल क्लियर चेहरा आपको देखना चाहिए, और बाल वगैरह चेहरे पर नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस तरह का फोटो है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंजेस करना हो, अगर गलत हुआ हो तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आपको शो होगा चूज़ फाइल। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। पहले आप लोग अपने फ़ोटो का साइज़ वगैरह ठीक करके सेव कर लें। ठीक, सेव करने के बाद में अब चूज़ फाइल पर क्लिक करें। ठीक, इसके बाद में उसी फोटो को अपने सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। दूसरा, अगर आप लोगों को अपना सिग्नेचर अपलोड चेंज करना हो तो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा चूज़ फाइल। पहले आप लोग अपने सिग्नेचर का साइज़ वगैरह ठीक कर लेना, इसको सेव कर देना। ठीक है, इसके बाद में आप लोग चूज़ फाइल पर क्लिक करें। इसके बाद में अपने उस सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर अपलोड करना है तभी यहाँ पर कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब आप लोग नहीं चाहिए, हमने आपको बता दिया है कि अगर आपके फ़ोटो में या सिग्नेचर में या फिर 10th की डिटेल में नेम, फादर नेम, मदर नेम, 10th के मार्क्स, 10th का रोल नंबर, मेमो नंबर, 10th का पासिंग ईयर, बोर्ड, इनमें गलती है तो आपको करेक्शन करना जरूरी है। आगे आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, आप लोग करेक्शन जरूर करिएगा। अब आपको नीचे शो होगा प्रीव्यू का ऑप्शन, आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। यहाँ पर देख लें, आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है, जो भी चेंजेस किया होगा, सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अभी भी अपने फॉर्म में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, एक ही मौका मिलेगा, ध्यान रखना। फाइनल सेव करने के बाद में दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। तो अगर अभी भी कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको अभी भी आप सही कर सकते हैं। ठीक,
अब थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा सबमिट एप्लीकेशन का ये बटन। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया फिर कोई चांस नहीं मिलेगा दूसरा। तो यहाँ पर देख लें, अगर फॉर्म में अभी भी कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर जाकर अभी भी कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर पीछे जाना हो तो प्रीवियस पर जाइए और उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले किसी भी स्टेप में अभी भी करेक्शन किया जा सकता है। आपने चेक कर लिया है, कोई गलती नहीं है, दोबारा करेक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको सबमिट आप कर दीजिए। फिर इसके बाद में आपको होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कोई करेक्शन करना चाहें तो आप अभी एडिट पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, वरना अगर आपने चेक कर लिया है कंफर्म है तो आप यस सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। ये लास्ट चांस है, यहाँ पर बहुत ध्यान सुन लें, फिर करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर श्योर है तो फिर आप यस सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको होगा एप्लीकेशन रीसबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज़, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यानी फीस कोई नहीं लग रही है, कोई भी फीस नहीं लग रही है। हम ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, ओबीसी कैटेगरी के सामने यहाँ पर कोई फीस नहीं आई है, आपका फॉर्म कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अगर कोई भी करेक्शन करना हो तभी करेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपने करेक्शन किया तो जो डिटेल आपने चेंज करी है उस डिटेल के आधार पर ही अब आपको आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर करेक्शन करने की नीड आपको थी तो फ़ौरन करेक्शन करिएगा, ये करेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई और स्टेप कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आपका करेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यू कैन चेक योर स्टेटस और डाउनलोड योर एप्लीकेशन पीडीएफ फ्रॉम योर माय एप्लीकेशन कार्ड। आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस और एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए आप लोगों को डैशबोर्ड पर पहुँचना होगा। तो डैशबोर्ड पर जब आप लोग पहुंच जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप लोग थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा माय एप्लीकेशन का ये टैब। करेक्शन कर लिया तो फिर अब आपको इसका प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो अब आप लोग को यहाँ पर शो होगा डाउनलोड पीडीएफ का ये बटन, ठीक है। स्टेटस में सबमिट शो होगा और आपको डाउनलोड पीडीएफ का बटन शो होगा। अब रिजेक्ट हुआ है या नहीं ये पता नहीं चल पाएगा। अगर फॉर्म में मिस्टेक है, मैंने बता दिया आपको, अगर आपके फ़ोटो या सिग्नेचर में गलती है या 10th के मार्क्स में कोई प्रॉब्लम गलती हो गई है किसी में, या फिर रोल नंबर यानी मेमो नंबर या पासिंग ईयर वगैरह इसमें प्रॉब्लम है, गलती है, तो आपको चेंज करना जरूरी है। कोई फीस नहीं आ रही है, तुरंत चेंज करिए। तो अब आप लोग पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो जो आपने करेक्शन किया है वो वाली पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग किसी भी ऐप में इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये वो वाली पीडीएफ है जो आपने करेक्शन के बाद में निकाली है, ठीक है। जो भी आपने करेक्शन किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। पहले हमारी प्रेफरेंस कुछ और थी, हमने अब प्रेफरेंस चेंज की यहाँ पर, तो हमारी प्रेफरेंस अब यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। तो आपने जो करेक्शन किया है उसकी पीडीएफ आप निकाल लें और फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रियल और ऑथेंटिक जानकारी हम देते हैं और आगे मेरिट लिस्ट की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी, कब लगेगी और आपको चेक कैसे करनी है ऑनलाइन और पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दें। आपको कुछ भी जानना हो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।